हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कैट, मैट, बैंक, आईबीपीएस, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, यूट्यूब से फ्री में सीख रहे हो, चाहे जैसे सीख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आपके काम का है। क्या रीजन है कि हर सब्जेक्ट तो धीरे धीरे हर बच्चों का अच्छा होने लग जाता है, लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स जो है वो 90% से ज्यादा बच्चों का अच्छा हो ही नहीं पाता। इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को इम्प्रूव करने का एक सुपर सीक्रेट टेक्निक। जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा कैसे जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, अप्रोच क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या है, ताकि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ना सिर्फ अच्छा हो बल्कि इतना बेहतरीन उस पर कमांड आ जाएगा आपका कि किसी भी एग्जाम में क्वांट की प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी बच्चों। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा बच्चों। हम कुछ ऐसी बातें क्वांट के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप सच में जान गए तो क्वांट में आपका हाथ भी पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा बच्चों। हर सब्जेक्ट का अपना एक नेचर होता है और उसको पढ़ने का, पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है। वैसे ही ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट है बच्चों, इसका भी एक अलग नेचर है। ये किसी को अगर आता है तो बहुत आता है और किसी को नहीं आता है तो कुछ भी नहीं आता है। इसका नेचर अलग है और इसको करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट करते हो, किस तरीके की चीज आप इंप्रूव करना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जवाब यही होगा कि सर क्वांट में हम खाली दो चीज अच्छी करनी चाहते हैं। एक है स्पीड, दूसरा है बच्चों एक्यूरेसी। हर ट्यूटर, हर टीचर, हर चैनल, हर कोचिंग, हर क्लास सिर्फ इसी बात को कहेंगे कि क्वांट अच्छा होने का मतलब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अच्छा होता कैसे है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ क्वेश्चन करके हो सकता है, कल पढ़ लिया आज नहीं पढ़ा तो हो सकता है, दिन रात पढ़ा तो हो सकता है। ये होता कैसे है, आज हम इसी बारे में पूरी तरीके से बात करने वाले हैं बच्चों। क्योंकि आप अगर क्वांट का नेचर समझ गए तो इसको समझना, इसको इंप्रूव करना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि स्पीड और एक्यूरेसी में सबसे पहले क्या आता है, आपका स्पीड पहले अच्छा होगा कि आपकी एक्यूरेसी पहले अच्छी होगी? डायरेक्ट सवाल अपने आप से अगर आप ये पूछ रहे हैं तो चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि क्वांट पढ़ना एक तरीके का माइंडसेट है। पढ़ने से पहले आप अपने आप को एक अच्छे माइंडसेट में ढाल लो कि इतना करने के बाद ही कुछ चीजें अच्छी हो सकती हैं। जैसे अगर बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो बच्चों 9 ही महीने उसको लगेंगे, 2-3 महीने में ये हो नहीं सकता। वैसे ही क्वांट कुछ टाइम के बाद ही अच्छा होता है, उससे पहले कभी किसी का अच्छा नहीं हो सकता। जानेंगे कि क्या करने से, कितना करने से अच्छा होता है। सबसे पहला सवाल मैंने आपसे पूछा है कि स्पीड पहले अच्छी होती है कि एक्यूरेसी। दूसरा, क्वांट में कौन सा क्वेश्चन आपसे बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तीसरी चीज कि क्वांट में जो बच्चों क्वेश्चन है वो इजी होते हैं या फिर डिफिकल्ट होते हैं। ये तीन चीजों पे आज का पूरा वीडियो है बच्चों हमारा। इन तीनों का जवाब धीरे धीरे आपको वीडियो में मिल जाएगा बच्चों। स्पीड और एक्यूरेसी को मैं आपको आराम से समझाता हूं, इन दोनों चीजों पे थोड़ा फोकस हो जाइए कि क्वांट में कौन सा क्वेश्चन बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। मैं साफ साफ बताऊं, क्वांट में वही क्वेश्चन बनेगा जो क्वेश्चन आपके लिए ओल्ड हो, पुराना हो चुका हो, जो क्वेश्चन आपने कई बार सॉल्व कर लिया हो, क्वेश्चन कई बार देखा हो, वही क्वेश्चन आपसे बनेगा।
जो क्वेश्चन आपके लिए नया है वो कभी भी आपसे नहीं बनेगा या तो टाइम ज्यादा लेगा। इस चीज को समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि एग्जाम में जाने से पहले सारे के सारे क्वांट के क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाने चाहिए, ओल्ड हो जाने चाहिए। नया क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है मतलब आपकी तैयारी में कुछ न कुछ कमी है बच्चों। दूसरी चीज, क्वांट में इजी और डिफिकल्ट नाम की भी कोई चीज होती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इजी वो है जो आपको आता है, डिफिकल्ट वो है जो आपको नहीं आता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एक बच्चे को आता है उसके लिए इजी है, दूसरे को नहीं आता है तो बोलेगा सर मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो इजी और डिफिकल्ट नहीं है, ना आने और आने की बात है बच्चों। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, इजी और डिफिकल्ट नहीं होता है। या फिर साफ साफ कहूं कि क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, उसका कोई लेवल नहीं होता, लेवल हमारा और आपका ऊपर नीचे होता है। अब ये चीजें ठीक कैसे करें? अब एक बात बड़े आराम से एकदम इत्मीनान से समझिए। क्वांट में हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए, तभी मैं मान सकता हूं कि आपका क्वांट अच्छा होगा। अच्छा, हर क्वेश्चन कैसे आएगा, एकदम ध्यान से अब मेरी बात को समझो। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं ले लेता हूं, आप क्वांट को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली प्रैक्टिकली समझो। एक क्वांट का नेचर कैसा है, ये कैसे धीरे धीरे आपके दिमाग पे काबिज होता है और कैसे आपके दिमाग को ट्रेंड करता है। क्वांट की ट्रेनिंग मतलब अपने आप को दिमागी तौर पे ट्रेंड करने के बराबर है बच्चों। आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए क्वांट के लिए। किसी भी टॉपिक में अगर वो टॉपिक आपका अच्छा है कि खराब है, वो किस बात पे डिपेंड करता है कि अगर आपने एक बार वो टॉपिक खत्म कर लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, बनना ही बनना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। मान लीजिए किसी टॉपिक में उस टॉपिक के बेसिक्स अच्छे हैं। टॉपिक अच्छा कैसे मिलके बनता है? पहली चीज, टॉपिक के बेसिक अच्छे हैं। दूसरा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक अच्छा बन गया आपका। तीसरा, उस टॉपिक के कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए। चौथा, क्वेश्चन को समझने का और उसे सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप हो गया। ये चार चीजें अगर उस टॉपिक में अच्छी हो गई तो क्या आप कह सकते हो कि आपका टॉपिक अच्छा हो गया? अपने आप से ये सवाल पूछो कि किसी भी टॉपिक में आपके बेसिक अच्छे हो जाए, लॉजिक अच्छे हो जाए, कंसेप्ट अच्छे हो जाए, अप्रोच अच्छे हो जाए, तो क्या वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा आपका? जवाब अगले 2 मिनट में आपको मिलेगा। मान के चलिए कि किसी भी टॉपिक में आपका बेसिक भी अच्छा हो गया, लॉजिक भी अच्छा हो गया, कंसेप्ट भी अच्छे बन गए, अप्रोच भी एकदम अच्छा हो गया, और मैंने आपको बुलाया और आपसे कहा कि अगर आपका टॉपिक बहुत अच्छा हो गया है मेरे भाई, तो एक काम करो, ये लो उस टॉपिक से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। आपने कहा कि सर मेरा टॉपिक बड़ा अच्छा हो गया है। मैंने आपको एक शीट पकड़ा दी 100 क्वेश्चन की। मैंने कहा कि ये लो बच्चे 100 क्वेश्चन लो, जाओ बना के आओ। बच्चों, आपको क्या लगता है कि आप 100 के 100 क्वेश्चन बना लोगे? बिल्कुल नहीं। ध्यान से अब समझना मेरी बात। आपका बेसिक अच्छा होने दो, लॉजिक अच्छा होने दो, कॉन्सेप्ट अच्छा होने दो, अप्रोच अच्छा होने दो, ये सब कुछ अच्छा हो जाए, फिर भी अगर आपको 100 क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप जब फर्स्ट टाइम उसे सॉल्व करोगे तो आपसे 30 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बनेंगे। चाहे आप ब्रह्मांड के सबसे बेहतरीन पर्सन क्यों ना हो, आप आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, सबके साथ यही होता है कि अगर आपको 100 क्वेश्चन दे दिए जाए उस टॉपिक के तो 30 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे नहीं बनेंगे। फर्स्ट टाइम की बात है। जब आप यही क्वेश्चन सेकेंड टाइम करोगे तो आपसे 40 से लेके 50 क्वेश्चन बनेंगे। जब आप ये थर्ड टाइम करोगे तो आपसे 80 से लेके हो सकता है 100 क्वेश्चन बन जाए। तो आप ये समझो कि मैथ्स एक बार में तो अच्छा हुआ नहीं, सबके साथ यही होता है। कोई भी स्पेशल केस नहीं है कि नहीं नहीं मेरा अच्छा है 100 के 100 तो उड़ा दूंगा। जब तक आपका 3 बार से ज्यादा का रिवीजन नहीं होगा
तब तक क्वांट अच्छा नहीं होने वाला। अब ध्यान दो, मैंने 100 क्वेश्चन दिए थे, 100 के 100 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट सॉल्व अगर आपसे हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि आप बिल्कुल एक्यूरेट हो गए हो। 100 के 100 क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व हुए तो आपके पास एक चीज आई, वो है एक्यूरेसी। तो आप समझो कि पहले आपको क्वांट के टॉपिक में क्या लाना पड़ेगा बच्चों, एक्यूरेसी। सबसे पहले इंप्रूव होगा आपका एक्यूरेसी, क्योंकि बिना एक्यूरेसी के इंप्रूव किए आपका स्पीड अच्छा नहीं हो सकता। क्वांट की तैयारी करने से पहले आप अपने माइंड को एक क्लियर सिग्नल दो कि 3 बार करना ही करना है। बिना 3 बार किए, बिना रिवीजन किए आपका क्वांट अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जो बच्चे अपने दिमाग को पहले ही ये सिग्नल नहीं दे के रखते कि मुझे 3 बार पढ़ना ही पढ़ना है, वो एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, 4 से 6 दिन के बाद सब भूल जाता है, सब कुछ। दिमाग की टेंडेंसी है कि 72 घंटे के बाद की चीजें वो याद ही नहीं रखना चाहता, नई नई चीजें याद करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर कोई भी चीज 3 बार से ज्यादा रिवाइज कर लिया जाए तो वो लाइफ टाइम के लिए दिमाग स्टोर कर लेता है। ये सबके साथ है, आइंस्टाइन के साथ भी यही था, विवेकानंद के साथ भी यही है, दुनिया के जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन हैं सबके इंटेलिजेंट होने का एक ही राज है, वो है रिवीजन। तो अगर अपने आप को आप रिवीजन के लिए पहले से ही नहीं सिग्नल दोगे तो आपका मन रिवीजन करने का नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ने में मन कहाँ किसी का लगता है। अगर किसी का पढ़ने में मन लग जाए तो सबके सब आईएएस ही ना बन जाए, सबके सब आईपीएस ही ना बन जाए, सबके सब आईआईएम के टॉपर ना बन जाए। पढ़ने में मन जबरदस्ती लगाना पड़ता है बच्चों। आगे की बात सुनिए, अब आपके पास आ गई एक्यूरेसी। 3 बार जब आपने रिवाइज कर लिया तो आपके पास एक्यूरेसी आई, यानी मैथ्स में सबसे पहले एक्यूरेसी आती है। अब स्पीड कैसे आएगा, जब आप तीसरी बार में 100 क्वेश्चन बनाओगे तो हो सकता है बच्चों ये बनाने में आपको 2 घंटे लगे, लेकिन जब आप यही क्वेश्चन चौथी बार बनाओगे, 4th टाइम, तो 1 ही घंटे में हो जाएगा। और यही क्वेश्चन अगर आप 5th टाइम बनाओगे तो हो सकता है 40 से लेके 45 मिनट में हो जाए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे 10-10, 20-20, 30-30 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। तो बच्चों एक्यूरेसी के लिए चाहिए 3 रिवीजन और स्पीड लाने के लिए और 2 रिवीजन, यानी टोटल मिला के जब तक किसी भी टॉपिक के 100, 150, 200 क्वेश्चन के 4 से 5 रिवीजन नहीं हो जाते तब तक उस टॉपिक में ना तो आपका स्पीड बनेगा बच्चों, ना तो आपकी एक्यूरेसी बनेगी। इस बात को अगर आप अच्छे से आज ही समझ लो और अपने दिमाग को ये सिग्नल दे दो, क्योंकि दिमाग को जो काम आप दोगे वो वही करेगा। दिमाग कभी काम करने के लिए मना नहीं करता। आप बोलोगे कि 1 घंटा पढ़ना है, वो 1 घंटा पढ़ देगा। आप बोलो 4 घंटा पढ़ना है, वो 4 घंटा पढ़ेगा। वैसे ही अगर आपने पहले ही दिमाग को सिग्नल दे दिया कि बेटा 4 रिवीजन 5 रिवीजन करना ही करना है, तो करेगा ही करेगा। क्योंकि मैथ्स अच्छा आपकी वजह से नहीं होता, आपके दिमाग की वजह से होता है। तो ये बात एकदम क्लियर कर लो कि स्पीड और एक्यूरेसी में एक्यूरेसी आएगा 3 बार रिवाइज करके, और उसके बाद अगर 2 बार और रिवाइज किया तो आपके पास आ गई स्पीड। और किसी भी टॉपिक में अगर आपने स्पीड और एक्यूरेसी हासिल कर ली मेरे बच्चों, तो आपका उस टॉपिक में हाथ पकड़ने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। यही सबसे बेहतरीन सीक्रेट है बच्चों क्वांट को इंप्रूव करने का। बाकी सब्जेक्ट को पढ़ने के अलग नेचर, अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स पढ़ने का यही एक तरीका है। इसके अलावा दूसरा रास्ता अगर आप खोज रहे हो तो अभी भी अपने आप समय और एनर्जी की बर्बादी कर रहे हो बच्चों। यही एक रास्ता है, टफ जरूर है, लेकिन आप भी तो कुछ बड़ा टारगेट कर रहे हो। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपका अचीवमेंट, आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं, तो आपके सामने चैलेंजेस भी बड़े ही होंगे। छोटे चैलेंज के साथ कोई बड़ा आदमी बना नहीं है। और मैं आपको खुद बड़ा आदमी मानता हूं, तभी तो बड़े चैलेंजेस दे रहा हूं आपको। बच्चों 13 साल घुसा दिए हैं मैंने इस प्रोफेशन में।
इसीलिए मैं आपको एकदम सही सही गाइड कर रहा हूं। क्वांट के टॉपिक के 5 रिवीजन लिख लो, दिमाग को बार बार समझाओ कि साला 5 बार रिवाइज करना ही करना है। जब तक 5 बार रिवाइज नहीं करोगे, ना तो स्पीड बनेगा, ना तो एक्यूरेसी बनेगी। अब ये मैटर ही नहीं करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हो। अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर का मटेरियल ही 5 बार रिवाइज मारना है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक का मटेरियल भी आपको 5 बार रिवाइज मारना है। कैट के लिए पर्टिकुलरली ज्यादा से ज्यादा बच्चे, क्वांट में सबसे बेहतरीन बुक जो मानी जाती है वो है अरुण शर्मा की। अगर आप ये बुक सॉल्व कर रहे हो तो भाई इसका तो जवाब ही नहीं है। अरुण शर्मा के क्वांट की बुक को 4 से 5 बार सॉल्व कर लो, क्वांट का प्रॉब्लम ही आपका खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर ये अरुण शर्मा के क्वांट को 3 से 4 बार कैसे खत्म करें, वो भी सिर्फ 3 महीने में, तो इसका बच्चों हमने अलग वीडियो बनाया है, वो देख सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हो कि सर ये जो बुक है इसका अगर सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो बच्चों वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। अरुण शर्मा का जो 8th एडिशन है, अरिथमेटिक के 2000 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम के बच्चों 250 क्वेश्चन, मेंसुरेशन के 150 क्वेश्चन और ज्योमेट्री के 300 क्वेश्चन, ये सब मिला जुला के 2700 क्वेश्चन का एक बेहतरीन कोर्स भी मेरे पास है। अगर आप चाहोगे तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाओ, लगो उसके पीछे, अपने आप को तैयारी में झोंक दो पूरा। आपका क्वांट इंप्रूव होना ही होना है। और एक बार अगर क्वांट इंप्रूव हो गया बच्चों, तो किसी भी एग्जाम में किसी भी टाइप की तकलीफ देगा ही नहीं क्वांट। खुशी खुशी जाओगे, पेपर सॉल्व करोगे, बड़े आराम से एग्जाम निकलना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो में हेल्प जरूर मिलेगा। अपने आप को सही डायरेक्शन में रखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना मेहनत करते हो इससे थोड़ा कम फर्क पड़ता है, किस डायरेक्शन में मेहनत करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।